किसी भी इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के बाद उससे अच्छी कारकर्दगी हासिल करने के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोग्रामिंग की जाती है। इन्हीं प्रोग्रामिंग्स में कुछ प्रोग्रामिंग्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें छेड़ने से न सिर्फ आपको बहुत से एरर का सामना करना पड़ सकता है बल्कि आपका इन्वर्टर आउटपुट भी देना छोड़ सकता है और इसके साथ साथ आपका बिजली का बिल कम होने की बजाय ज्यादा होने लग जाता है। तो ऐसे कुछ सेटिंग्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आप अपने इन्वर्टर्स में अगर आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, आप चेक करें कि आपके इन्वर्टर में तो कोई ऐसी सेटिंग नहीं है जिससे आपके बिजली के बिल में कमी के बजाय इजाफा हो रहा हो, तो आपको कम फायदा हासिल हो रहा हो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक्स पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इसमें जो पहली सेटिंग है वो सेटिंग नंबर 8 है, ग्रिड फीडिंग। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज कर देते हैं उस सूरत में जब आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई तो आपकी जो इजाफी सोलर से बिजली पैदा हो रही है वो मीटर को वापस जाना शुरू हो जाएगी। अब इसका हरगिज यह मकसद नहीं है कि आपका मीटर उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा या आपकी जो है वो इजाफी बिजली फीड होना शुरू हो जाएगी और आपको इससे फायदा होगा। अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं ऑन, आपने नेट मीटरिंग ग्रीन मीटर नहीं लगवाया हुआ, उस सूरत में अगर आप 8 नंबर की सेटिंग को ऑन करते हैं तो जितनी इजाफी बिजली आपकी वापडा की तरफ जाएगी वो आपका मीटर यही समझेगा कि इतना लोड मेरे ऊपर चल रहा है। यानी जैसे कि आपको मैंने इस स्क्रीन में एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, इस पे आप देख सकते हैं कि 2 किलोवाट 2.4 किलोवाट ये जो जितनी भी FED आपको फीडिंग का जो ऑप्शन नजर आ रहा है ये बिजली मीटर की तरफ वापस जा रही है। अब इससे मीटर यही समझेगा कि मेरे ऊपर इतना लोड चल रहा है, तो वो बजाय फायदे के वो नुकसान होगा। तो आपने बिला वजह 8 नंबर की सेटिंग को नहीं छेड़ना। इसके बाद जो दूसरी सेटिंग है वो सेटिंग है 28 नंबर की। अगर आप बाय डिफॉल्ट सेटिंग को छेड़ते हैं, चेंज करते हैं, तो उस सूरत में आपको F81 का एरर फौरी तौर पर देखने को मिलेगा। उसके साथ NE लिखा हुआ आएगा। आपके इन्वर्टर की आउटपुट बंद हो जाएगी और आपका इन्वर्टर बजर देने लग जाएगा, मुसलसल बेल बजाता रहेगा, आपकी चीजें लोड सब कुछ बंद हो जाएगा। ये क्या है, इस सेटिंग में ऐसा क्या है कि अगर इस सेटिंग को चेंज कर दिया जाए तो ये एरर हमें देखने को मिलता है। यानी आपको मैं आज ये भी बता रहा हूं कि अगर आपको कभी F81 का या NE का फॉल्ट देखने को मिलता है तो इसको ठीक कैसे करते हैं। बेसिकली ये जो सेटिंग है 28 नंबर की सेटिंग, ये पैरेलल की सेटिंग है। हमें पता है कि जब हमने 5 किलोवाट के या कोई भी कैपेसिटी के 2 या 2 से ज्यादा इन्वर्टर्स को लगाना हो, सिंक्रोनाइज करना हो, पैरेलल करना हो, तो उस सूरत में हम पैरेलल करते हैं या सिंक्रोनाइजिंग करते हैं। तो अभी ये जो 28 नंबर की जो सेटिंग है ये हम उस वक्त इनेबल करते हैं, उस वक्त चेंज करते हैं जब हमारे साथ दूसरा इन्वर्टर लग जाता है। लेकिन अगर आपने इन्वर्टर पैरेलल नहीं किया, आपके घर एक ही इन्वर्टर लगा हुआ है और दूसरा इन्वर्टर साथ नहीं लगा हुआ या वो पैरेलल नहीं हुआ, उस सूरत में अगर आप 28 नंबर की सेटिंग को छेड़ते हैं तो आपको F81 और NE का फॉल्ट देखने को मिल सकता है। यानी अगर कभी भी आपको ऐसा फॉल्ट देखने को मिले तो आपने बड़ी ही इजीली इसको हल कर लेना है। इसको हल करने का तरीकाकार बड़ा सिंपल है कि आपने सोलर इसका ऑफ कर देना है, वापडा इसकी ऑफ कर देनी है और फिर बैटरी के कनेक्शन इससे उतार लेने हैं। यानी इसको टोटली आपने बंद कर देना है। उसके बाद आपने इसको सिर्फ बैटरी मोड पर ऑन करना है, यानी इसके साथ सिर्फ बैटरी आपने कनेक्ट करनी है और फिर जब ये इन्वर्टर ऑन होगा तो उस सूरत में आपकी ये सेटिंग चेंज होगी। अगर वापडा के होते हुए या सोलर के होते हुए आप इस सेटिंग को चेंज करना चाहेंगे तो ये सेटिंग चेंज भी नहीं होगी। 5 नंबर की सेटिंग है, आप उसमें बताते हैं कि हमारे पास बैटरी AGM है, जबकि आपकी ट्यूबुलर बैटरी लगी हुई हो और आपने AGM की सेटिंग की हो तब भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। आपने 11 नंबर की सेटिंग पे बहुत कम एम्पेयर सेट किए हैं बैटरी को चार्जिंग के लिए, तो तब भी आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर पहले नंबर की सेटिंग पे आपने का सोलर लगा हुआ और उसके बावजूद आप UEI या कोई दूसरी ऐसी सेटिंग चेंज कर देते हैं जिसमें आप उसको कमांड दे देते हैं कि सोलर सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल हो जब
इलेक्ट्रिसिटी मौजूद ना हो तो फिर भी आपको इससे नुकसान हो सकता है। 16 नंबर की सेटिंग को आप छेड़ेंगे जिसमें आप ये बताते हैं कि जो बैटरी किस तरह चार्ज हो, सोलर का भी इस्तेमाल हो, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। 13 नंबर की सेटिंग से भी हो सकता है। ये जितनी भी सेटिंग है आपको बता रहा हूं, इनको छेड़ने से आपकी कारकर्दगी में फर्क हो सकता है। लेकिन जो 2 मेजर सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं, जिसमें एक 8 नंबर की सेटिंग है ग्रिड फीडिंग की, इससे और 28 नंबर की सेटिंग, ये वो मेजर सेटिंग है जिनको छेड़ने से आपका इन्वर्टर स्टक हो सकता है, बिल्कुल आउटपुट देना छोड़ देगा। आज की वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो थी जिसमें मेरा खालिस्तान मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जब आप इन्वर्टर की सेटिंग करें तो जो जरूरी सेटिंग्स हैं आप उन्हीं को छेड़ें, उन्हीं को चेंज करें। अब इन्वर्टर की कौन सी सेटिंग्स जरूरी हैं इसको देखने के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आपने जस्ट YouTube पर लिखना है इन्वर्टर सेटिंग A to Z सोलर, तो आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।